ठीक है। तो वो वहाँ का प्रॉब्लम था, वही का असाइनमेंट था। तो इसमें जो है ना कुछ कुछ आपको मतलब चीज़ टफ भी लग सकता है। जैसे इसमें है ना कुछ एंगल का यूज़ हुआ है, जैसे 10 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 17 डिग्री, साइन 49 डिग्री, ठीक है, कॉस 49 डिग्री। तो आप ये सब वैल्यू नहीं जानते हो ना, आप वहीं पर आंसर छोड़ देना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो लैंग्वेज जो यूज़ हुआ है इस असाइनमेंट में, वो लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट आप इस चीज़ के लिए घबराइएगा मत, सर लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो लैंग्वेज ईजी है, हो सकता है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। वैसे मैं आपको असाइनमेंट में बताने की कोशिश करूँगा, अगर समझ में गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बट यकीन मानिए आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन देखो, आप यहाँ देखिए, फॉलोइंग डायग्राम शोज द वैरायटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सप्रेस इच वेक्टर इन कंपोनेंट ऑफ आई जे नोटेशन। इस सब वेक्टर को आई जे नोटेशन के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। देखो इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें मान लो किसी भी वेक्टर का कोई भी एक वेक्टर ले लो आप। मान लो मैं ए वाले वेक्टर को ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वेक्टर को ले रहा हूँ मैं? ए वाले वेक्टर को लेता हूँ, ठीक है। ए वाले वेक्टर को, इस वेक्टर को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर में देखोगे तो ये जो है आपका, ये वाला देखो, ये वाला टर्म क्या है आपका? एक्स कंपोनेंट है या नहीं है? देखो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये वाला कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ए वेक्टर को देखो, तो ए वेक्टर को देखोगे तो एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा? यही वाला होगा ना आपका। और वाई कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। एक्स कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला है आपका। और वाई कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला जो है आपका, ठीक है। देखो अब देखो एक्स कंपोनेंट कितना है आपका, यहाँ देखो 6 है, यहाँ पे ये पॉइंट 6 पर है, और ये पॉइंट कहाँ पे? 13 पर है। तो 13 माइनस 6 मतलब कितना हुआ? 7। एक्स कंपोनेंट कितना है इसका? 7। और वाई कंपोनेंट कितना है इसका? देखो वाई कंपोनेंट देखोगे तो देखो वाई का इनिशियल कहाँ है आपका? इनिशियल ये वाला 3 पर है, ठीक है। और फाइनल वाई का कहाँ पर है आपका? फाइनल जो वाई का है आपका, देखोगे फाइनल जो वाई का है आपका, वो कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, यहाँ से ना यहाँ पे आपका 4 पे, ठीक है। तो 1 से 4 तो कितना हो गया? 3। तो वाई कंपोनेंट कितना है इसमें? 3 आपका। देखो यार यही आपका वाई कंपोनेंट हुआ ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये वाला जो दूरी है आपका, ये वाला जो दूरी है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वही क्या आपका वाई कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट कितना हो गया? 3, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? 7। देखो एक चीज़ और देखोगे आप, तो कंपोनेंट तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इधर है ना, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर हुआ, और वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर हुआ। देखो अगर लिखोगे तो हम क्या लिखाए थे आपको? क्या सिखाया था आपको? एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स कंपोनेंट आई कैप, एक्स कंपोनेंट कितना? 7, तो 7 आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट कितना है? 3, तो 3 जे कैप, ठीक है। और ये प्लस प्लस क्यों लिए? क्योंकि देखो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसलिए पॉजिटिव लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? बी वेक्टर का बात है। ये बी वेक्टर आपका, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, तो आओ बात करते हैं बी वेक्टर पे, ठीक है। बी वेक्टर पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखोगे बी वेक्टर को, तो देखो बी वेक्टर में एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं भाई, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल में है ना, तो एक्स कंपोनेंट तो 0 है इसमें। अच्छा वाई कंपोनेंट कितना? वाई कंपोनेंट देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है? 8 तक, मतलब सॉरी 7 से 1 तक है ना। और इसका डायरेक्शन देखो निगेटिव वाई के डायरेक्शन में, किधर है? निगेटिव वाई के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा आपका? -7 जे कैप। देखो एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप होता है ना, तो एक्स कंपोनेंट क्या है इसमें? 0, तो 0 आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट कितना आपका? देखो वाई कंपोनेंट देखोगे तो देखो क्या वाई के वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, वाई के ये जो आपका 7 आ रहा है, देखोगे तो वाई का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव में, वो तो ये वाला डायरेक्शन होता है वाई का, ये वाला होता है ना। बट यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे आपको ये वाला डायरेक्शन दिया हुआ है अपोजिट, तो मतलब निगेटिव आई, मतलब माइनस आई कैप लिखोगे इसमें, ठीक है। तो देखो वाई कंपोनेंट कितना? 7, तो -7, ठीक है। वाई कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे, तो -7 जे कैप। इसी तरह से सबको लिख सकते हैं आप,
जैसे मान लो मैं ई वेक्टर को बता देता हूँ, ई वेक्टर को लिखने में आपको बताता हूँ। देखो ई वेक्टर ये हुआ आपका, ठीक है, ये आपका ई वेक्टर है, ये वाला ई वेक्टर को मैं आपको आई जे के फॉर्म में लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो पहले तो आप एक्स कंपोनेंट निकालो, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना आपका, तो ये वाला जो दूरी है, ये वाला दूरी है आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ एक्स कंपोनेंट आपका, ठीक है। वो कितना होगा, देखो यहाँ से -3 से लेकर कहाँ तक है, -9 तक, तो -3 से -9 कितना हो गया, -6 ना, -9 मतलब 6 हुआ आपका। तो एक्स कंपोनेंट कितना है आपका 6, ठीक है। अच्छा देखो वाई कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट देखोगे तो वाई कंपोनेंट 2, यहाँ से वाई एक्सिस से प्रोजेक्ट करो वाई कंपोनेंट को देखने के लिए, 2 से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक 3 तक, -3 तक एक्चुअली, 2 से लेकर -3, तो कितना हो गया 5, वाई कंपोनेंट कितना हो गया 5। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखोगे तो वाई कंपोनेंट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन है, क्योंकि देखो वेक्टर ये है ना भाई, तोड़ोगे तो इसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन आएगा तो ये वाला डायरेक्शन आएगा ना। तो देखो एक्स कंपोनेंट ये वाला है आपका, वाई कंपोनेंट आपका ये वाला है, ठीक है। तो आप देखोगे तो कितना होगा, सोचो आप, माइनस 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 होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों है, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो -6 आई कैप -5 जे कैप, -6 आई कैप -5 जे कैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ, आपको सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप देख लेना, समझ लेना, ठीक है। आप देख लेना और अच्छे समझ लेना। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर दैट पॉइंट फ्रॉम ए टू अदर पॉइंट बी टू जी। दिया हुआ आपको आई जे के नोटेशन में वेक्टर लिखना है। देखो सारा पॉइंट दिया हुआ आपको, सारा पॉइंट दिया हुआ है। देखो सारा पॉइंट दिया, तो सारे पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो आप, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो बोलो। देखो एक्स में कितना है 4 है, और वाई में कितना है -3, वाई ये है ना, तो वाई में -3, तो इसका कितना हो जाएगा 4, -3। उसी तरह आप सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, बी का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। आप बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखो एक्स में कितना है ये 4, और वाई में कितना है 6, वाई में ये है ना 6, वाई में 6 है, और एक्स में कितना 4 है, वाई एक्स में 4 है ये, तो देखोगे आप, और वाई में कितना 6, वाई में कितना है ना 6 है, तो कितना हो जाएगा 4, 6। उसी तरह देखो सब पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी तक। अब आपको बोला ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या होगा, यही हुआ ना ए बी वेक्टर आपका। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर अगर लिखोगे आप, ए बी वेक्टर पूछा या बी ए वेक्टर जो भी पूछा, ए बी वेक्टर पूछा तो तरीका क्या होगा ए बी वेक्टर लिखने का। मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर लिख के दिखाता हूँ आपको। ए बी वेक्टर जो लिखोगे आप तो वो क्या होगा, देखो आप जिधर एरो डाले, एरो कहाँ डाले, बी की तरफ डाले ना, तो b -a करना आपको, b -a करना है। तो देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ a, ठीक है, आई कैप, ठीक है। उसी तरह प्लस दूसरा क्या लिखोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a इंटू जे कैप। और उसी तरह अगर z होता तो z वाला लिखने, इसमें z वाला है नहीं तो z वाला लिखेंगे नहीं। ये तरीका होता है वेक्टर लिखने का। देखो दोनों का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या लिख सकते हो ना, ए बी वेक्टर क्या होगा, या फिर बी ए वेक्टर भी लिख सकते हो आप। आपको अगर पूछ लिया यहाँ पे बी ए वेक्टर लिखो, क्या पूछा आपसे, बी ए वेक्टर लिखो, तो क्या होगा तरीका बी ए वेक्टर लिखने का, क्या होगा बोलो। जिधर ये एरो होता है ना वहाँ से हम लोग वो माइनस जहाँ पे टेल होता है वो करते हैं। तो देखो एरो कहाँ पे, मान लो एरो अगर यहाँ पे होता तो कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप प्लस वाई ए माइनस वाई बी जे कैप एंड सो ऑन, मतलब जेड होता है जेड पे ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखोगे आप तो यहाँ पे इसी तरीके से सारा का सारा लिखा गया आपको, ये सब सारा जो लिखा गया है इसी तरीके से लिखा गया है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब इसी, ये जो ए बी है, बी जो सफिक्स में है ये ए बी वैक्टर है, ठीक है। ये कौन सा वैक्टर, ए बी। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना यार, ठीक है। चलो और देखो, और देखोगे आपसे क्या पूछा है इसमें, राइट द इक्वेशन ऑफ इच डायग्राम, इच डायग्राम का इक्वेशन लिखना। अच्छा इसमें कुछ आंसर भी आपको शायद गलत है, ठीक। सो प्लीज़ देखो ये फॉरेनर यूनिवर्सिटी का मतलब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो इसलिए मे भी आपको थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। क्वेश्चन इंडियन क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिर भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो सब सेम ही होता है ना यार, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोग को, ठीक है, घबराइएगा मत, क्वेश्चन है सब, तो क्वेश्चन एक ही जैसा होता है। सो प्लीज़ घबराना नहीं आपको। तो आपको क्या बोला कि इसमें क्या करना है आपको,
राइट वेक्टर्स इक्वेशन इन इच डायग्राम, वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो लिखने का तरीका देखो क्या है। तो हम लोग सबसे पहला जो ले रहे हैं वो ए नंबर को ले रहे हैं, ठीक है। ए में क्या है, ट्रायंगल लॉ से देखो, किससे देखो, ट्रायंगल लॉ। देखो वेक्टर ए का जो हेड है और वेक्टर बी का जो टेल है एक दूसरे से लगा हुआ है ना। अच्छा वेक्टर सी को देखो, वेक्टर सी जो है ए के टेल से जुड़ा हुआ है और बी के हेड से जुड़ा हुआ है। मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ऑर्डर में है और वेक्टर सी के अपोजिट ऑर्डर में। देखो ये ऐसे चल रहा है और वेक्टर सी ऐसे चल रहा है। मतलब क्या हुआ, दिस प्लस दिस, ए प्लस बी बराबर सी होगा ना। ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर सी। अच्छा ये नहीं दिया हुआ ए प्लस बी बराबर सी, मतलब यहाँ पे गलत है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है एक्चुअली, ठीक है। और देखोगे आप तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो वेक्टर सी है और वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है ना, सी बी ए, सी बी ए। अच्छा आप इसको देखोगे सी बी ए को, तो मैं आपको क्या बताया था, जब भी फैक्टर, अच्छा आप ऐसा समझो ना, आप है ना ट्रायंगल लॉ से ही पहले समझो इसको, ठीक है। आप इसको ट्रायंगल लॉ से समझोगे तो वेक्टर सी ये है ना, तो वेक्टर माइनस सी ये वाला होगा ना, इसके जस्ट अपोजिट। क्या ये वेक्टर माइनस सी हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अरे वेक्टर सी ये है मेरे भाई, तो वेक्टर माइनस सी क्या होगा, यही वाला होगा ना, इसके जस्ट, सी के जस्ट अपोजिट। मैं सी का निगेटिव वेक्टर लिखा हूँ। अब तुम यहाँ से ट्रायंगल लॉ से सोचो, देखो वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए के टेल से जुड़ा हुआ है। देखो तो बी प्लस ए बराबर माइनस सी होगा कि नहीं होगा, सोचो सोचो, ट्रायंगल लॉ से सोचो। वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बराबर माइनस सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। इसको अपोजिट करके देखोगे तो वही आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखोगे आप यहाँ पे तो देखो यहाँ पे। अच्छा इसका अपोजिट सॉल्यूशन देखो, ए का आंसर बी है और बी का आंसर ए है इसमें, ठीक है, ओके। तो बी का जो आंसर है वो ए में दिया हुआ, ए का आंसर बी में दिया हुआ। तो यहाँ पे देखोगे आप, देखोगे तो यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ माइनस सी वैक्टर और सी वैक्टर बराबर माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, मतलब माइनस को बोल राइट हैंड साइड में भेज दिया, इसलिए इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। यानी तो इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सोच सकते हो। तरीका सुन लो क्या होगा, तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सोचने का। इस क्वेश्चन को देखो, आपको मैं एक बात बताया था ना कि क्लोज्ड पॉलीगन जहाँ पर भी बनेगा, क्लोज्ड पॉलीगन जहाँ पर बनेगा वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, नेट रिजल्टेंट जीरो होता है, मतलब टोटल समेशन क्या होगा, जीरो। देखो ये सब एक ऑर्डर में है, आप क्लोज्ड पॉलीगन बनाया ना, मतलब पॉलीगन जो बन रहा है, ट्रायंगल जो बन रहा है वो क्लोज्ड है, एक ही ऑर्डर में है। तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा, बराबर जीरो, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से देख लो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो सी बराबर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, वही लिखा हुआ आपको, ठीक है, वही क्या लिखा हुआ है, ओके, ये वही लिखा हुआ। अच्छा एक चीज़ और देखो आप अगला क्वेश्चन में, और जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन को ले लो, मान लो एफ नंबर को ले रहे हैं हम, किसको ले रहे हैं, एफ नंबर को ले लो आप, इस क्वेश्चन को ले लो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को ले लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका बहुत सारा वेक्टर है, तो आपको तरीका क्या था, ऑर्डर देखो खाली आप, देखो वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी है ये, वेक्टर डी, वेक्टर सी, और देखोगे आप तो क्या होगा, वेक्टर बी, ठीक है, बी प्लस डी, अच्छा ये वाला डी है ना, वेक्टर डी प्लस ये वेक्टर ऊपर में वेक्टर लिखा हुआ, मैं वेक्टर नहीं डाल रहा हूँ, प्लस वेक्टर सी। अब देखो ए क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, ए क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो अपोजिट ऑर्डर में है तो आप ऐसा समझो, अब ए भी अपोजिट ऑर्डर में, और कौन अपोजिट ऑर्डर में, और भी कोई अपोजिट ऑर्डर में है क्या, बी डी सी ने, ए अपोजिट ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए, सिंपल। मैं आपको पता है जो अपोजिट ऑर्डर में है उसको बराबर दैट वेक्टर लिख लो। अगर मान लो अपोजिट ऑर्डर में दो वेक्टर रहता है, ए रहता है और मान लो एक और वेक्टर रहता है, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में दो वेक्टर प्लस में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको मैं पॉलीगॉन लॉ बताया था, ये पॉलीगॉन लॉ पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ पे ही क्वेश्चन है। उसी तरह देखो इसमें भी क्या बोला है कि आपको ये डायग्राम स्केच करने के लिए बोला है आपको, क्या है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी प्लस बी प्लस डी है आपका। तो क्या होगा, ए क्या, एक मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाओगे जिसमें क्या होगा आपका, ए एक डायरेक्शन में होगा और सी बी डी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, सी बी डी का डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में होगा और ए का डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में होगा। अब बाकी को क्लोज पॉलीगॉन बना देना आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है आपका, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है,
चाहो तो इस क्वेश्चन को चाहो तो आप छोड़ सकते हो, चाहो तो बना लो आप, क्योंकि इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन ईजी है यार, मैं फ़िलहाल छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन ईजी है भाई। पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका बी जो है वो कुछ डिस्टेंस चला, ए कुछ डिस्टेंस चला, तो बताओ ए के रिस्पेक्ट में बी कितना चला, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप इसको चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो आप बना लेना। अब फिलहाल मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आपको असाइनमेंट में, मतलब मैं अगला असाइनमेंट, मतलब देखो क्या होता है ना प्रो, एक्चुअली क्या है ना कि आपको भी है ना, मतलब वर्क बुक नहीं मिला है, मतलब जो आपको मॉड्यूल जो मिलता है कोचिंग से वो आपको मिला नहीं है। कोचिंग में जो क्वेश्चन जो मिलता है ना वो एक ऑर्डर में होता है, ठीक है। एक क्या होता है ऑर्डर में, और इसमें क्या है कि इसमें जो नोटेशन जो यूज़ हुआ है ना, ये नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से नोटेशन यूज़ कर लिया ये, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ते हैं, और ये फॉरेनर जर्नल का पेपर है तो क्वेश्चन है, तो वो लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोग को हो रहा है कि मतलब लैंग्वेज को लेकर करके या फिर कुछ एंगल्स को लेकर के। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं किसी मतलब अमेरिकन कोई यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। वहाँ पे स्कूल में ही ये सब चीज़ को पढ़ाया जाता है आपको, वहाँ पे 11वीं 12वीं स्कूल्स में ही होता है, ठीक है, कॉलेजेस में नहीं होता है। तो वहाँ का पेपर है, तो वहीं का पेपर से मैं आपको दिया था, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि पेपर इतना टफ हो जाएगा। जब बच्चे लोग को प्रॉब्लम हुआ तो बच्चे लोग बोले कि सर ये पेपर नहीं बना, तो मैं पेपर को उल्टा के देखा, तब देखा यहाँ पे तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ बच्चे शायद नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें जो डायग्राम जो दिया हुआ है ना वो बड़ा उल्टा पुल्टा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। डायग्राम में आप फंस जाओगे यार, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका ये मतलब क्लासरूम होता तो मैं भाई इसको कर देता, क्लासरूम होता तो मैं आपको अच्छे से बता देता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे इसको क्वेश्चन बताने में। बट और वीडियो लेक्चर में इसको क्वेश्चन को बताना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अब ऐसा क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो, और अब बहुत ही मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू अदर पॉइंट बी टू जी, मतलब वही है क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया हुआ है, जितना वेक्टर निकालें सबका यूनिट वेक्टर निकालना है आई जे के नोटेशन में। किसके नोटेशन में निकालना है आपको, आई जे के नोटेशन में सारा यूनिट वेक्टर निकालना है, आई वही है सिंपल। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ क्या होता है, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, ए बी वैक्टर ये था आपका, ए बी वैक्टर ये है ना, ए बी वैक्टर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। अब क्या होता है कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वही वो क्या है, वही आपका क्या है, वही सारा क्वेश्चन वही क्या, आपको ये सब सारा क्वेश्चन वही क्या है, ठीक है। तो आई होप आप ये सब सारा क्वेश्चन कर सकते हो। अगले में आ जाओ आप, अगले में आओगे तो देखोगे अगला क्वेश्चन को देखो आप, देखो क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ जॉर्ज टू टूम। देखो जॉर्ज टू टूम, टॉम सॉरी टूम बोल रहा हूँ मैं, टॉम है, ठीक है। RGT वेक्टर आपको दिया हुआ है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, टॉम को यहाँ पे ऑरिजिन माना गया, टॉम को क्या माना गया ऑरिजिन, और आपको RGT वेक्टर दिया हुआ है ये, ठीक है। उसी तरह आपको दिया हुआ है क्या है, कैंडी टू जॉर्ज, RCG वेक्टर भी दिया हुआ है ये। आपसे पूछा, आपसे व्हाट इज़ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कैंडी टू टॉम, मतलब क्या पूछा आपसे, ये RCT पूछा है, मतलब ये वाला कैंडी का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा है टॉम के रिस्पेक्ट, मतलब टॉम को ही ऑरिजिन माना है इसमें। तो तरीका क्या होगा भाई, तुम देखोगे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा दो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर होगा ना, क्योंकि देखो ये दोनों एक ऑर्डर में है भाई, और ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये किस में अपोजिट ऑर्डर में है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, RCT प्लस RCG बराबर RCT, सॉरी ये RGT प्लस RCG बराबर RCT। तो ये RCG को पता है, RCGT पता है, दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो RCT आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा, वही आपको निकाला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग अगला, स्टेट द वेक्टर इन द डायग्राम बिलो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब वो क्या दिया हुआ है, ये सब वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस सारे वेक्टर को आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस वेक्टर ए वेक्टर को कैसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि देखो ये जो आपका है, आप ऐसा समझो ना, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, सॉरी अच्छा नॉर्थ साउथ इसमें नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ये समझो ना, ये एक्स एक्सिस है ना आपका, देखो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस कितना डिग्री बना रहा है,
पॉजिटिव डायरेक्शन में 27 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 में 27 63 डिग्री। एक्स एक्सिस 63 बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है निगेटिव डायरेक्शन में 27 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ ये, अच्छा यहाँ पर 53 डिग्री दिया हुआ ना, 53 नहीं 63 होगा, तो 53 होता तो 37 होता ना, 53 नहीं, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ठीक है, आप क्या दे रखा है गलत। और एज का मतलब क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, आप ऐसा समझो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और कहीं पे अगर बी एच होगा लिखा हुआ तो मतलब एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में, ये बी एच है, बी एच का मतलब क्या होगा एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में, बी एच का मतलब क्या एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर से ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा निकल, ये 15 डिग्री है भाई, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, सी फैक्टर को लिखोगे तो सी 19 न्यूटन, और एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में कितना एंगल है आपका, देखो 15 180 माइनस 15 करो कितना हो जाएगा 165 165 है ना, तो 165 बचेगा, ये एंगल कितना 165 बी एच वही लिखा हुआ ये, ठीक है। या आप पॉजिटिव डायरेक्शन से भी लिख सकते हो, तो ये एंगल लिखोगे और मैग्नीट्यूड लिखो। मैं आपको क्या बताता वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड लिखो, क्या लिखो मैग्नीट्यूड लिखो, दूसरा क्या लिखो डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या बताना आपको एंगल बताना, क्या बताना एंगल, तो वही क्वेश्चन है यार ये। आई होप आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लगा। अच्छा चलो नेक्स्ट को देखते हैं, ये इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे आप, तो मान लो किसी एक वेक्टर को मैं बताया, तो चलो ये वेक्टर को मैं लिखता हूँ, ये वेक्टर को, अच्छा इसमें नॉर्थ दिया हुआ है, साउथ दिया हुआ, वेस्ट दिया हुआ, ईस्ट दिया हुआ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है ईस्ट है आपका, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से तो देखो भाई 20 न्यूटन है 27 डिग्री, तो देखो आप कैसे बोलोगे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है 27 डिग्री, तो देखो तरीका क्या होता है बोलने के लिए, ईस्ट और 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, नॉर्थ से ईस्ट के, नॉर्थ से हिंदी में सोचो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 27 डिग्री पर है ये, ठीक है। तो बोलने का तरीका क्या होता है इंग्लिश में कैसे बोलोगे 27 डिग्री, ठीक है, वेस्ट ऑफ ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट ऑफ, सॉरी वेस्ट बोल रहा हूँ मैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा होगा 20 न्यूटन एट 27 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। या तो दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ ये 27, तो ये कितना हो गया 63 डिग्री ना, ये 63 डिग्री हो गया। तो या फिर आप इसको कैसे 63 डिग्री 27 माइनस करो तो कितना हो रहा है 90 माइनस 27, हाँ सही है 63 डिग्री होगा। तो आंसर में थोड़ा सा गलत है, वो 43 नहीं 67 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप तो क्या होगा, आप यहाँ से देखो तो क्या है, कैसे बोलोगे ईस्ट से 63 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो बोलने का तरीका क्या होगा 63 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से आप सबको बोल सकते हो ना, इस तरीके से आप सबको लिख सकते हो, आप इस तरीके से आप सबको लिख सकते हो, ठीक है। सब वेक्टर को ABCD 4 वेक्टर को लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब अगला देख लो, देखो क्या है कि नेटली स्केच द XY कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है, एक्सप्रेस द वेक्टर इन IJK के फॉर्म। देखो क्या बोल रहा है कि आपको वेक्टर दे रखा है, क्या दे रहा है, देखो ए में देखो वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर है आपको, ठीक है। आपको बोला ए इसका XY कंपोनेंट इस वेक्टर में लिखो, तो क्या होता है भाई 49 डिग्री है ना वाई एक्सिस से, तो कैसे लिखोगे आप कैसे लिखोगे 9 साइन, एक्स के साथ क्या जाएगा, एक्स के साथ क्या आएगा साइन, 9 साइन 49 डिग्री प्लस आई कैप एक्स में है, जे कैप इंटू 9 कॉस 40, इसके साथ क्या आएगा कॉस वाला कॉमन 9 कॉस 45 कॉस 49, तो यही लिखा। अच्छा ये 49 का वैल्यू नहीं जानते तो ये यहीं पर आंसर छोड़ दो, आप यहीं पर आंसर छोड़ दो, आगे मत करना आप। उसी तरह इसको तोड़ा गया, उसी तरह इसको तोड़ा गया। अच्छा इसको इस सबको तोड़ोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है ना आपका। तो देखो ये जो वेक्टर इसका जो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो माइनस के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो होगा माइनस आई कैप होगा, क्या होगा माइनस आई कैप, और वाई कंपोनेंट जो है पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर क्या होगा आपको प्लस में ही आंसर होगा, मतलब प्लस जे कैप होगा। तो यही देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर बी को देखोगे, उसका सॉल्यूशन देखोगे, देखो एक्स के साथ माइनस कैप लिखा गया है, माइनस आई कैप है, और
जे के वाई कंपोनेंट के साथ क्या है, प्लस में लिखे हैं इसको, क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन के कारण। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे भी देखोगे आप तो देखो आपको अच्छे से चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे अगर करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, है ना, वाई कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाई कंपोनेंट इधर है ना और एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। तो प्लस माइनस खुद से देख लेना, आपको प्लस माइनस देखना आता है, ठीक है। मैं ये सोच के चला आपको प्लस माइनस देखना आता है। अगले पर आ जाओ। उसी तरह ये सारा क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें देखोगे इस क्वेश्चन में देखो एक्स कंपोनेंट इसका कितना होगा इधर, अच्छा वाई कंपोनेंट कितना होगा इधर। देखो एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है, तो ये होल जो वेक्टर होगा दोनों में माइनस आएगा। कौन सा है, ई नंबर देखो दोनों माइनस है ना, एक्स कंपोनेंट को माइनस मिली है, वाई कंपोनेंट को माइनस मिली है, ठीक। और वही आई जे मतलब एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप लिखने का तरीका वही है आपका, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग नहीं फंसते, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है दोस्तों, वही आपको वेक्टर दे दिया, आपको बोला लिखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। देखो इस वेक्टर को देखोगे तो एक्स कंपोनेंट दिया हुआ आपको, ए नंबर देखो, एक्स कंपोनेंट 10 दिया हुआ है, वाई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 8। अच्छा ये निगेटिव डायरेक्शन में 8, ठीक है। तो आपसे बोला कि थीटा निकालो, तो थीटा क्या होगा आपका यार, थीटा क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा देखोगे तो टेन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस होगा ना, अरे 8/10 होगा ना, पी अपॉन बी। तो थीटा ये है तो पी ये है और बी ये है, तो 8/10, तो वही 8/10, टेन थीटा बराबर 8/10। टेन थीटा बराबर कितना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा बराबर क्या है 8/10, तो थीटा बराबर कितना होगा 10 इनवर्स 8/10। तो ये आर्क 10 8/10 वो 10 इनवर्स ही लिखा हुआ है एक्चुअली, क्या लिखा हुआ 10 इनवर्स। अच्छा वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर क्या होगा 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अरे एक्स कंपोनेंट 10 है और वाई कंपोनेंट कितना 8 है, तो 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ठीक है। यही यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। उसी तरह सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलो और देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म इंक्लूड स्केच। अच्छा इस सब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना है आपको। देखो एक वेक्टर 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि 23 डिग्री AH का मतलब क्या है क्लॉक वाइज, मतलब सॉरी एंटी क्लॉक वाइज, इसका मतलब क्या है एंटी क्लॉक वाइज। AH का मतलब एंटी क्लॉक वाइज है और BH का मतलब क्लॉक वाइज है। तो AH का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस से क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 23 डिग्री बना रहा है। तो कंपोनेंट एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर कितना होगा 7.5 cos 23, इधर कितना होगा 7.5 sin 23। तो बाकी आप इसको लिख लो, यही सब वेक्टर कंपोनेंट लिखा होगा आपको। कोई कंपोनेंट तोड़ने के लिए बोल रहा है आपको, कंपोनेंट को तोड़ने के लिए बोल रहा, तो आई होप आप ये सब सारा कर लोगे, ठीक है। यही वेक्टर उसी तरह से आप पढ़ लेना, हो जाएगा आपसे। रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है तो आप लिख लोगे ना यार, पैरेललोग्राम लॉ को लगा लो, लिख लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ देखोगे यहाँ से देखोगे तो देखो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, तो उसका रिजल्टेंट ये हो गया। फॉर्मूला में देखोगे तो आप इसको लिख सकते हो, पहले तो ए वेक्टर को लिख लो, ठीक है, उस तरह फिर बी वेक्टर को लिख लो। अरे ए वेक्टर बी वेक्टर को लिख सकते हो ना भाई। ए वेक्टर क्या लिखोगे 12 cos 25 आई कैप प्लस 12 sin 45 sin 25 जे कैप, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा 12 sin 25 जे कैप। तो ये ए वेक्टर हो गया, उसी तरह बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर लिख लिए। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है इसका रिजल्टेंट वेक्टर सी बराबर क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोनों को इस दोनों को जोड़ोगे, इस दोनों को आप जोड़ोगे, ठीक है। इसको इस दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका, आप मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। उसी तरह थीटा पूछा तो 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वही लिखा हुआ आपको। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन को कर सकते हो ना, ये ए बी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, इसी तरह बी सी डी को भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप 13 देखोगे क्वेश्चन नंबर, तो 13 में क्या है फॉर द फॉलोइंग सब्सट्रैक्ट द वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए एंड स्केच द रिजल्ट को स्केच करना क्या। फॉर द फॉलोइंग सब्सट्रैक्ट द वेक्टर बी फ्रॉम ए, बी में ए को घटाओ, देखो बी फैक्टर ये है आपका और ए वेक्टर ये है आपका, तो बी वेक्टर को लिख लो वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर को लिख लो वेक्टर फॉर्म में, और दोनों को घटा दोगे तो क्या होगा
बी माइनस ए करना है आपको, सॉरी ए माइनस बी करना है आपको, ए माइनस बी करना है आपको। देखो आप पहले क्या लिखो, ए वेक्टर को लिखो, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो तरीका सुन लो। पहले ए वेक्टर को लिखो, ए वेक्टर को लिख लो, बी वेक्टर को लिख लो। लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। और वेक्टर ए माइनस बी निकालना, तो ए माइनस बी निकाल लिया, ये आ गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका एंगल भी निकल गया, वाई अपॉन एक्स टेन इनवर्स से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसको बोला स्केच करो, आप क्या करो, आप स्केच भी करने के लिए बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए दिया हुआ ये दिया रखा है, बी आपको ये वाला दे रखा है, ठीक है। अब देखो तो ए माइनस बी करना है ना, तो बी फैक्टर ये है आपका, तो माइनस बी फैक्टर ये वाला हुआ ना, फर्क नहीं होता। इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये देखो पहले का हेड है क्या, निकालना क्या आपको, ए माइनस बी करना है ना आपको। ए माइनस बी को लिख सकते हो ए फैक्टर प्लस माइनस ऑफ बी फैक्टर, अरे यही तो आपको करना है ना, माइनस ऑफ बी फैक्टर करना है आपको। तो देखोगे माइनस ऑफ बी फैक्टर में, देखो यहाँ पे तो माइनस ऑफ बी वैक्टर, तो इसको माइनस बी वैक्टर ये वाला था ना आपका, इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दिए, तो मतलब माइनस बी वैक्टर का टेल को ए वैक्टर के हेड से मिला दिए, तो ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर बराबर क्या होगा, ये वाला वैक्टर होगा कि नहीं होगा, उसी को स्केच कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह सारा क्वेश्चन बना है आपको। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ईजी है, जिससे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब कभी ऑफलाइन क्लास होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया पहले ही, ठीक है। और ये ऑफलाइन आप SC1 बनाओ ना, SC1 का क्वेश्चन आपसे बनेगा, या फिर आपको हेल्पिंग बुक जो भी आपके पास है वो उसको सॉल्व करो। अभी आपसे लगभग 50, 60, 70% क्वेश्चन बनेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। वेक्टर स्टार्टिंग में क्या होता है ना, पहली और डायरेक्शन के साथ खेल रहे हो तो मे भी थोड़ा टफ लग सकता है, बट ये टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यही